हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज जो आप लोगों को ब्लॉग मेरा मिलेगा ये कुछ थोड़ा सा अलग हटके होगा, क्योंकि आज कुछ मेरी मन्नत थी जो पूरी हो गई है और उसी को मैं करने के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पर जो बैठी हुई हैं आप लोग कहेंगे ये कौन है, तो ये हैं पंडिताइन है मेरे यहाँ की, वो आंटी हैं। मैंने उनको बुलाया है क्योंकि मम्मी घर पे नहीं थी, तो सारी चीज़ें इन्हीं से पूछ कर मुझे करनी है। और मेरे घर में पूजा वगैरह कुछ भी होती है तो यही आंटी जो हैं यही करती हैं। तो मम्मी से पूछा था तो मम्मी ने आंटी को बताया, तो फिर मैंने आंटी को एक दिन पहले बुलाया। फिर उन्होंने जैसे जैसे मुझे बताया मैंने उसी तरीके से किया। तो जिस चीज़ की पूजा है वो बृहस्पतिवार को की जाती है और ये पूजा औशान बीबी की होती है, जिसमें हम लोगों के यहाँ दुर्कैयाँ बोलते हैं। वही खिलानी थी मुझे, काफ़ी दिनों की थी और मैंने नहीं की थी, तो वही मैंने सोचा चलो ये भी जब अपना काम पूरा हो जाता है तो सोचो चलो ये भी कर देते हैं। तो फिर मैंने आंटी को बुलाया, तो आंटी आ गई थी पहले ही, क्योंकि सारी जो तैयारी थी जो भी करना था हम लोगों के यहाँ पाटे पे जो ना घी से कुछ आंटी बनाती हैं और फिर उसी की पूजा करते हैं पाटे पे ही रख कर। तो वही आंटी को पहले बुला लिया था। फिर आंटी आई और आंटी ने ही आप लोगों ने देखा जैसे कि उन्होंने बनाया। और फिर इसमें 8 औरतें लगती हैं, मतलब 8वीं औरत वही होती है जो खिलाती है और 7 औरतें अलग से होती हैं। तो 7 औरतों को मैंने बुलाया था और 8वीं मैं थी इसमें। और फिर उसके बाद में आंटी ने पूजा करवाई और इसमें जो है दुर्कैया में लैया, चना और मिठाई, गुड़ से भी खिलाते हैं, मिठाई से भी खिलाते हैं, जैसे ही आपके पास श्रद्धा हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो वही आंटी ने बताया। तो 2.5 किलो जो होता है उतना ही आइटम हमारा लगता है। आप चाहे जितनी लैया रख लें, चाहे जितनी मिठाई रख लें, चाहे जितना चना रख लें, कुल मिलाकर हमें 2.5 किलो ही रखना होता है। तो वही आंटी अब यहाँ पर बताती जा रही हैं। तो मैं पूजा करूँगी, सारी औरतों के रंग लगाया, उसके बाद में फिर ये जो लैया, चना और मिठाई होती है इनके हिस्से लगते हैं 8 बराबर बराबर के, और एक माता जी को लगाया जाता है तो उनके लिए अलग से थाली में निकाल लिया जाता है, तो उनके लिए निकाला। फिर यहाँ पर जैसे हम लोग बेसिक पूजा करते हैं पूजा उसी तरीके से होती है, कोई मतलब बिल्कुल अलग नहीं होती है। सिंदूर और वही चूड़ी और बिंदी ये हम चढ़ाते हैं, दीपक जला लेती हूँ, सिंदूर चढ़ाती हूँ। बस इसमें जो हवन होता है वो हवन नहीं किया जाता है। बाकी सारी पूजा जो बेसिक नॉर्मल हम लोग घर में करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से होती है, कोई भी अलग नहीं होती। आप लोग जैसा कि देख ही रहे हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और पूजा वाली चीज़ मैंने ज़रा सी भी मतलब वो नहीं कट की है, बल्कि मेरा वीडियो ये जो बनकर इतना बड़ा तैयार हुआ था पूरे 2.5 घंटे का था, लेकिन मैंने सब काट काट करते करते तब भी पर ये मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा ही हो गया। मैं चाह रही थी कि जैसे जिन लोगों को नहीं पता हमारी तरीके की होंगी तो मतलब किस तरीके से करते हैं, किसी के यहाँ है कोई बताने वाला, कोई नहीं बताने वाला, तो शायद मेरे वीडियो को देखकर जिनको करना वो कर भी सकती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो आंटी ने बताया, मैंने जल चढ़ाया, मिठाई चढ़ाई, चावल चढ़ाया, फिर उसके बाद चूड़ी, सिंदूर, बिंदी ये भी सब चढ़ा दिया। और ये 8 जो हिस्से लगाए हैं लैया मिठाई के, सबके मतलब उसमें डाल देंगे हम झोली में। सब लोग अपने अपने वो करती जाती, सबको एक एक करके देंगे। और फिर जो ये 7 औरतें होती हैं ये सब लोग मिलकर मेरी उसमें झोली में डालेंगी, तो सबसे लास्ट में हम ही लेंगे इसको। तो आंटी ने कहा चलो अब सबकी झोली में आप डालो, तो फिर वही मैं डाल रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने अपनी समझ से तो पूरी आपको चीज़ें बता दी हैं। और हाँ, सबसे पहले मतलब पूजा ये सारी औरतें ले लेंगी, लेने के बाद में फिर उसके बाद सारी औरतें पूजा करेंगी जिस तरीके से मैंने की, सेम पूजा सारी औरतें उसी तरीके से करेंगी। और फिर उसके बाद में जो 7 औरतें होती हैं ये सबसे पहले कहानी कहेंगी, कहानी कहने के बाद में फिर उसके बाद में ये सारी औरतें खाएंगी, तो उसके बाद में जो खिलाता है सबसे लास्ट में उसको खाना पड़ता है। और कहानी की मैं बात कहूँ तो ये आंटी जो हैं कभी जो संकटा कर देवी करती हूँ या दुर्कैयाँ करती हूँ तो वो सारी चीज़ें ये आंटी ही बुक अपनी लेकर के आती हैं, तो वो अपने घर पे भूल गई थी। तो कहते नहीं आजकल के समय में कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़
की सुविधाएं हैं, तो इसमें आंटी भूल गई थी। तो फिर सब लोगों ने कहा आप क्या हो, तो उसमें से एक लोग बोली कि मोबाइल में डाल दो तो आ जाएगी। फिर मोबाइल में उन्होंने डाला और फिर वो कहानी आ गई औशान बीबी की। फिर उसको लगा के मोबाइल बीच में, फिर उसके बाद में तब सारी औरतें सुनी। तो ये भी सब कहने लगी कि आज के समय में ना कुछ मुश्किल नहीं है, जिसको जो नहीं पता है वो भी आ जाता है। तो मैं बता रही हूँ फ़िलहाल आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को कुछ नहीं पता। जिसको नहीं पता वो मोबाइल खोल के देख सकता है। और आपका समय ऐसा है ना, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वो है ना, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं जो घर में बताते हैं, जो उनसे हम बात करके मतलब मेरे दिल को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। किसी अपने बड़े को आदर के साथ में आप बुलाते हो, उससे कुछ पूछते हो, उसका भी मन भर जाता है और अपने आप भी अच्छा लगता है। उसको भी लगता है कि देखो मेरा सम्मान किया जाता है। और मेरी समझ से आपको कुछ भी पता हो, आप कितने भी मतलब वो हो कि नहीं, आप पूरी तरीके से आपको सब पता है, लेकिन फिर भी हमें अपने बड़ों का मान रखने के लिए हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, उनसे राय मशवरा ज़रूर लेना चाहिए, ज़रूर उनसे पूछना चाहिए। आपको बेसिक पता हो सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी आप उनके सामने यही मतलब सामने आए कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे आपकी ज़रूरत है, तो इन कामों को आप कीजिए। तो कुछ मेरी आदतें इसी तरीके की हैं। और ये सब आदतें जो है ना कि बड़ों का सम्मान करना और हर बात में अपने उनको लेके चलना, तो थोड़ा बहुत कहते नहीं कि अपने पेरेंट्स से लोगों को आती हैं। तो ये चीज़ें जो है ना मुझे मेरे पेरेंट्स से मिली हैं। तो जहाँ तक संभव होता है वहाँ तक मैं जो भी मुझे करना होता है, मैं हमेशा बड़ों से पूछ कर ही चलती हूँ। अभी कोई कहे कि नहीं ऐसा नहीं करती हैं, ऐसा कहती हैं, तो ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना कि जहाँ तक संभव होता है वहाँ पर मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती हूँ कि नहीं मैं अपने मन का या कोई चीज़ करूँ। मैं वहाँ पर अगर हमारे बड़े बैठे हैं तो मैं उनका सम्मान ना करूँ, मैं उनकी इज्जत ना करूँ। तो ऐसा तो अभी तक मैंने नहीं किया और आगे लाइफ में भी यही सोचती हूँ कि बस ऐसे ही चलती रहे और हम सबका सम्मान करते रहें और मुझे भी उनका सबका ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। और वही अच्छा भी लगता है जब कोई अपने आप कहता है कि नहीं सही है, तो सुनकर भी अच्छा लगता है। तो वही आंटी को मैंने बुलाया, बड़े प्यार से उन्होंने बताया और फिर उसके बाद में सारी औरतें चली गईं। आंटी थोड़ा रुक कर भी गईं, थोड़ी देर हम लोगों से बातें करके। और मम्मी घर पे नहीं रहती हैं, तो अगर इस तरीके की चीज़ कोई भी पूछनी होती है तो हम बुलाकर पूछते हैं उनसे, तो बहुत अच्छे तरीके से बताती हैं, बोलती हैं, बहुत अच्छा इनका नेचर है। तो ये देखिए अब यहाँ पर सारी पूजा जो जिस तरीके से सब लोगों ने की और उसके बाद में ये सब लोग खा लेंगी, उसके बाद में मैं खाऊंगी। फिर उसके बाद में हाथ वगैरह धुल के फिर यहाँ पर सुहाग लेना होता है। हम लोगों के यहाँ पाटे पर जाकर अपने आप सुहाग लेते हैं और उसके बाद में चूड़ी बिंदी जो है वहीं पर हर एक औरत अपने आप लगा लेती। पर यहाँ कुछ हटकर हुआ थोड़ा सा कि यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ा अलग हुई। यहाँ पे जो है ना कि औशान बीबी के लिए जो हिस्सा निकाला जाता वो एक अलग हिस्सा निकाला गया, उनके लिए थाली में लगाया गया। और यहाँ पर जो बिंदी चूड़ी हैं ये उसी को देनी होती हैं। झोली में भी वही इंसान डालेगा जो मन्नत करता है, हाथ भी वही इंसान धुलवाएगा। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा अलग लगी, लेकिन मेरे यहाँ ये है इसमें कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पर मैं लास्ट में सुहाग लेती हूँ और उसके बाद में फिर चूड़ी बिंदी सब जितनी औरतें बैठती हैं साथ सबको लगाती हूँ, सबको देती हूँ। और इसी तरीके से मेरी पूजा संपन्न हुई, मेरी मन्नत जो थी पूरी हो गई। और सच बताऊं आप लोगों को, कभी आगे मौका मिला तो बताऊंगी, इस टाइम तो नहीं बता रही हूं। लेकिन जिस दिन मैंने इस काम को किया सच में मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली और एक मुझे खुशखबरी भी बहुत बड़ी मिली। तो उसको फिर कभी अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। माता रानी ने जिस तरीके से मेरी हर इच्छा को पूरी की, मैं तो चाहती हूँ सब लोगों की इच्छा उसी तरीके से पूरी करें। और उसके बाद में फिर मैंने सब लोगों को चाय बनाकर पिलाई। मैंने कहा काफ़ी टाइम हो जाता है ना इन कामों को करते हुए और सारी औरतें भूखी प्यासी भी बैठे रहती, तो मैंने सोचा चलो चाय पी लो। उसके बाद में फिर सब लोग तो सारी औरतें चली गईं और काफ़ी दिनों की मेरी मन्नत थी इस चीज़ की, तो आज मैंने मतलब ये भी कर दिया माता रानी का नाम लेके। तो सब औरतें चली गई, उनको चाय वगैरह दे दिया, सब पी के निकल गई। और मैं बनाने जा रही हूँ खाना। दाल चावल मैंने पहले बना के रख दिया था, आटा लगा के रख दिया था जल्दी से, क्योंकि इनको ड्यूटी जाना था। तो मैंने सोचा चलो जितना काम समेट पाती हूँ जल्दी जल्दी से उतना समेट लेती हूँ। फिर उसके बाद में फिर जब ये सब प्रोग्राम निपट जाएगा हमारा तो उसके बाद में खाना बनाएंगे। हाँ बेटा, तो वही चीज़ थी, मतलब मैंने जल्दी जल्दी से खाना बना दिया क्योंकि इनके ड्यूटी भी जाना था तो इसलिए। और वो सब काम हो गया तो उसके बाद में अब
करेले की सब्ज़ी जो बची वो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, तो उसको मैंने नहीं बनाई थी, सोचा उसको बाद ही में ही बना लेंगे। तो आटा वगैरह ये सब लगा के रख दिया था, हम बाद में रोटी सेक लेंगे और सब्ज़ी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चाय, क्योंकि चाय मैंने उन लोगों को पिला दी, मैंने पी नहीं, मैंने सोचा मैं बाद में पी लेती हूँ, उसके बाद में फिर काम करना हम शुरू करेंगे। दूध भी गर्म करना दिमाग से निकल गया बिल्कुल। उसके लिए ना ये करेले इस तरीके से हमने कट कर लिए हैं। भरवा भी बनते हैं, भरवा भी बनाती हूँ, लेकिन आज इस तरीके से बनाने जा रही हूँ तो आप लोगों के साथ में दिखा रही हूँ। कभी अगर भरवा बनाई तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और उसके बाद में ये प्याज अगर आधा किलो करेला है, हमारा आधा किलो करेला है, तो आधा किलो ही हमको प्याज लेना है। थोड़ा बहुत भले कम कर दो, नहीं तो आधा ही आधा रखना है, मतलब प्याज और करेला उतना ही रखना है। अगर 250 ग्राम करेला है आपका तो 250 ग्राम प्याज होना चाहिए। प्याज की मात्रा बराबर होनी चाहिए, तभी जो करेले में कड़वापन होता है ना वो नहीं आएगा, नहीं तो फिर बहुत कड़वा लगता है। और कुछ लोग नमक भी लगा के रख देते हैं, अगर आप चाहें तो नमक लगा कर रख दें तो इसका कड़वापन थोड़ा बहुत हट जाता है। थोड़ी देर के लिए 10-5 मिनट के लिए लगा के रख दें, उसके बाद में पानी से अच्छे से धुल लें। धुलने के बाद फिर आप इसको बनाएं तो तब भी इसका कड़वापन थोड़ा बहुत निकल जाता है। क्यों? तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ। और तो करेले और प्याज आपको दिखा दिया, और ये है सूखा धनिया, कढ़ाई में ही ले लिया मैंने। सबसे पहले इसका मसाला तैयार कर लूँगी, और बहुत थोड़ा थोड़ा सा मसाला लगता है, थोड़ा ज़्यादा ही है धनिया, क्योंकि मुझे शाम को भिंडी की सब्ज़ी बनानी है भरवा, तो उसके लिए भी हो जाएगा इसमें दोनों चीज़ों के लिए। तो ये धनिया जो ज़्यादा, बिल्कुल थोड़ा सा मसाला लगता है और खाने में ना बहुत टेस्टी बनता है। मेन चीज़ कि बहुत जल्दी बनने वाला है। तो सबसे पहले धनिया और ये सौंफ इसमें लिए हैं हम, थोड़ी सी ही सौंफ चाहिए, और कलौंजी, थोड़ी सी कलौंजी, बस यही इतनी ही चीज़ें चाहिए। और मिर्च वगैरह तो कुछ पड़ता नहीं है इसमें, कि मिर्च वगैरह कुछ पड़े। ये जो धूप आ रही है ना किचन में, धूप की वजह से कहीं कभी कभी अंधेरा आ जाता है इसमें। तो चलिए बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले सारे जो मसाले मैंने आपको दिखाए हैं कि उनको भून लूँगी। धनिया, सौंफ, कलौंजी थोड़ी सी लेकर के थोड़ा थोड़ा मसाला सारा भून लूँगी मैं, और भूनने के बाद में उसको निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद में तेल चढ़ाऊँगी। तेल मैंने सरसों का लिया है, आप जो भी खाते हो वो तेल ले सकते हो। और उसमें थोड़ा सा जीरा और ये कलौंजी, इसका तड़का दे दूँगी। और इसके बाद में फिर इसमें प्याज डाल दूँगी, और प्याज डालने के बाद हमको 2-3 मिनट तक ही उसको पकाना है। 2-3 मिनट के बाद में जब प्याज हमारा थोड़ा सा गल सा जाएगा, हल्का सा ही, 2-3 मिनट में कितना गलेगा, हल्का सा ही गलेगा। और उसके बाद फिर हम तुरंत इसमें करेले जो हैं हम उनको डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से आधा किलो थे ना, तो मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी है, तो धीरे धीरे करके डाल दूँगी। और क्योंकि इनको अच्छी तरीके से हमें चला भी लेना है, ताकि तेल सब में अच्छे तरीके से लग जाए, और ताकि मेरे करेले जो हैं जले ना। और इनको ये करेले की सब्ज़ी जो है ना, सब्ज़ी किसी भी चीज़ की हो, अगर जल जाती है तो महक बहुत ख़राब आती है, तो जलने ना पाएँ। और इसमें पानी भी हम नहीं डालेंगे। और उसके बाद में मैंने 1 चम्मच इसमें हल्दी डाल दी है। हल्दी आप चाहें तो डालें, अगर आप नहीं चाहते हैं तो वो भी ना डालें, क्योंकि ये सब्ज़ी जो है ना करेले की थोड़ा सा इसका कलर वैसे भी हल्का सा काला ही रहता है, बिल्कुल तो हरी नहीं रहेगी, कि बिल्कुल जिस तरीके का करेला मैंने काटा उसी तरीके की रहे। और नमक डालकर फिर मैंने इसको ढक दिया है, और बीच बीच में हमको इसको चला के देखते रहना है कि मतलब पक जाए अच्छे तरीके से। और जब ये पक जाएगी तब तक मैं इधर इस तरफ इसका मसाला भी तैयार कर रही हूँ। मसाला मैं इस पर इसलिए पीस रही हूँ, मैं चाहती तो मिक्सर में भी पीस लेती, लेकिन मिक्सर में कहते नहीं मसाला बहुत जल्दी बिल्कुल बारीक महीन हो जाता, और मुझे हल्का सा दरदरा सा मोटा मसाला चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए मैं बीच बीच में करेले जो हैं उनको चलाती जाती हूँ। और उसके बाद में करेले में हमें डालनी है
खटाई, जिसको अमचूर बोलते हैं, आपके यहाँ खटाई तो खटाई, और इस समय पर आप कच्चा आम आ रहा है उसको भी डाल सकती हैं तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा। और मैंने यहाँ पर अमचूर पाउडर जो था उसको 1 चम्मच डाल दिया है। और अमचूर पाउडर डालने से जो करेले में है ना स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर जो मैंने अभी मसाला पीसा था हल्का सा मोटा मोटा सा रहता है, दरदरा पीसते हैं, और उसके बाद में ये सारा मसाला मैं डाल दूँगी। चलो ठीक है, ये तो सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई। हम इसको निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में और फिर रोटी सेक लेती हूँ, खाना दे देती हूँ, उसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर इस सब्ज़ी को निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में। और देखिए ये हल्की सब्ज़ी हल्की हल्की काली काली सी ही हुई है, और अगर हल्दी डाल देते हैं और तो थोड़ा बहुत कलर इसका अच्छा लगता है। और रोटी सेक लूँगी। गर्मियों में ना अरहर की दाल के साथ में करेले बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और जिन लोगों को मतलब करेला बनाना एक बहुत बड़ा काम लगता है, और सच में अगर भरवा करेले बनाते हैं तो उसमें बहुत तामझाम भी करना पड़ता है। तो अगर आप लोग चाहते हो जल्दी से बन जाए और खाने में भी टेस्टी हो, तो आप लोग एक बार मेरे कहने पर जिस तरीके से मैंने बनाए हैं तो उस तरीके से आप लोग ज़रूर बनाकर अपने घर में देखिएगा। और जिस तरीके के आपको लगते हैं खाने में फिर मुझे अपने कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। गर्मियों में ना इस तरीके का खाना सिंपल सा बहुत अच्छा लगता है, कम मसाले का होता है और टेस्टी भी बहुत लगता है। और उसके बाद में खाना पीना हो गया, जब ये जाने लगे ड्यूटी के लिए तब फिर मैंने लस्सी भी बनाई। और लस्सी का वीडियो भी मैंने एक उसमें बना भी लिया था, लेकिन फिर मैंने उसको कट कर दिया। मैंने सोचा चलो अगले कभी वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं लस्सी किस तरीके से बनाती हूँ। लस्सी भी बहुत अच्छी बनी थी गर्मियों में ना, तो पीने में लस्सी तो मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पर वही मैं बना रही हूँ। अगर इसमें बनाती तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता। तो ठीक है, अगले वीडियो में आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे कि हम किस तरीके से बनाते हैं। और आप लोग भी मतलब कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और कुछ लोगों के कमेंट जब मैंने ये वीडियो डाला था उसमें काफ़ी आए हैं, और उसके बारे में बात मैं फिर कभी करूँगी। तो ठीक है, मैं अपने वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ और मिलूँगी आप लोगों से एक नए और प्यारे से वीडियो के साथ में। तो ओके, बाय।